हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग काइनेमैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। इसके पीछे वाले वीडियोस में हम लोग ने बेसिक्स ऑफ मोशन इन 2D स्टार्ट कर दिया था और मैंने कहा था भाई इस वाले वीडियो पे हम लोग उस पर और बिल्डअप करने वाले हैं। रादर इस वाले वीडियो का जो टॉपिक है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है स्कूल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आज का जो भी टॉपिक है या फिर आज जो भी हम लोग फॉर्मूला टैबुलेट करने वाले हैं वो सारे स्ट्रेट या फिर बोर्ड लेवल या फिर स्कूल लेवल क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, और रिजल्ट्स निकालते वक्त जो मेथड यूज़ की जाएगी भाई वो वही सारी मेथड होगी जो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो एक तरीके से लास्ट वाले वीडियो की जो लर्निंग है उसका ये एप्लीकेशन वीडियो रहेगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने कहा था भाई हम लोग अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स देख ली थी भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, इसी टॉपिक के और भी कुछ नाम है। इट कैन बी नेम्ड एज पैराबोलिक मोशन, बिकॉज जो पाथ फॉलो करता है यहां पे ना वो पैराबोलिक शेप का होता है। इट कैन बी अ पैराबोलिक मोशन। ऑल्सो वन मोर नेम कैन बी गिवन, पैराबोलिक के अलावा एक और नाम क्या दे सकते हैं? बोलो भाई, सोचो सोचो सोचो। इट्स अ 2D मोशन, है ना। और क्या नाम पॉसिबल है? देखो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन नाम क्यों है? बिकॉज जिस पार्टिकल को फेंकते हैं उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल और जिस तरह का पाथ फॉलो करता है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नाम हुआ पैराबोलिक मोशन बिकॉज जो शेप है वो पैराबोलिक है। ठीक है, नाम है 2D बिकॉज यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक और नाम पॉसिबल है जो इसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। समझ में आ रहा होगा, ये भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, ये नाम भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, ये नाम भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। एक और नाम पॉसिबल है जिसको हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ते वक्त फाइंड आउट करना है, या अगर अभी सोच पा रहे हो तो बताना। ठीक है, कमेंट में बता देना। तो एक और नाम है, सोचना है क्या है। ठीक, शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वो एक नाम फिलअप करना बाकी है, ये भी एक प्रॉपर्टी रहेगा इस मोशन का। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन किस तरह का है। अभी अगर स्कूल लेवल की बात की जाए तो पहले गिवन कंडीशन समझ लो क्या क्या है। ये एक पार्टिकल ग्राउंड से फेंकी जा रही है और ये गिर भी ग्राउंड पर रहा है, मतलब इस तरह का पाथ। ठीक, देखो पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशन ना हर तरह के हो सकते हैं। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंके तो ऑब्वियसली इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। अगर हम लोग बिल्डिंग के ऊपर से फेंक भी रहे हैं तो हो सकता है बिल्डिंग के ऊपर से फेंकते वक्त हम लोग एक एंगल पर फेंके ऊपर की तरफ, तो इस तरह का पाथ होगा। अगर हो सकता है फेंकते वक्त किसी को एम करके फेंके तो इस तरह का पाथ हो सकता है। ठीक है ना। और हो सकता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन हो और इंक्लाइंड प्लेन के नीचे से इस तरह फेंके तो ये इस तरह का पाथ हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ एम करके फेंके तो इस तरह का पाथ हो। तो ये सारे मोशंस को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में कह सकते हैं। ये सारे ही पैराबोलिक मोशन है, ये सारे 2D मोशन है। बिकॉज इन सबको एक्सप्लेन करते वक्त एक बात समझना, यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स या फिर एक ही एक्सेशन काम कर रहा है, वो क्या है? ग्रेविटी। मैंने कहा था पीछे वाले वीडियो में कि भाई उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे जहां पर अपने जब पार्टिकल को फेंकते हैं उसके उस थ्रो के अलावा, उस इनिशियल वेलोसिटी के अलावा वहां पे सिर्फ ग्रेविटी काम करे। ठीक है, अब ये बात अगर मान लो यू और ग्रेविटी एक ही लाइन पे रहता तो वो मोशन ही 1D बन जाता। तो अगर इसे 2D बनाना है तो एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्या भाई? U और G एक लाइन पे लाई ना करे, रादर U और G के बीच में कोई भी एंगल रहे L 0 एंड 180। अगर मान लो बॉल को हम लोग इस तरह फेंकते वो सीधा नीचे जाता, ऊपर फेंकते वो सीधा ऊपर जाता। कोई भी और एंगल पे फेंक दो, देखो सीधा हॉरिजॉन्टल, ऊपर की तरफ, नीचे तरफ, कुछ भी और कर दो, वो एक 2D मोशन बन जाएगा और प्रिसाइसली वो हम लोग के लिए एक पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशन बनता रहेगा। अदरवाइज वो पैराबोलिक मोशन ना होकर स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो विथ एवरीथिंग एक फीचर और ऐड कर देना, यू और जी एक लाइन में नहीं होना चाहिए। ठीक, पर अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग इन मोशंस के बारे में अभी बात नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काउंट में आते हैं, पैराबोलिक मोशन में भी काउंट में आते हैं, 2D मोशन में भी काम में आते हैं, और एक नाम है। बट अभी हम लोग सिर्फ इस वाले मोशन की बात करने वाले हैं और इनके लिए इक्वेशन डिराइव करके रखेंगे। ठीक है, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पे गिरा। देखो ग्राउंड से ग्राउंड पर गिरना एक पर्टिकुलर केस हुआ, ये एक पर्टिकुलर केस हुआ, ये एक पर्टिकुलर केस हुआ। बहुत बच्चे ना इस वाले केस को इमेजिन कर सकते हैं कि सर इस मोशन का आधा है ना, ये आधा यहां पे काट दो,
ये अगला आधा है, बात करने वाले इस पर। तो अपने इन सारे केसेस के लिए अपने वेरिएबल अपने फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, अपने जो भी वेरिएबल्स लिखेंगे, जो फॉर्मूला बनाएंगे, जो टर्म्स बनाएंगे, वो सिर्फ इस वाले मोशन के लिए बनाने वाले हैं जब ग्राउंड से फेंक के ग्राउंड पे गया। मान लो एक बैट्समैन बॉल को उछाला, 6 गया, ठीक है भाई, बैट्समैन मान लो युवराज ही मारा भाई, छक्का गया, बॉल जमीन से उछल के वापस जमीन पर ही हिट किया। अगर जमीन से उछल के कोई बेंच पर हिट कर दिया तो तब के लिए फॉर्मूला नहीं है, तब के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लॉजिक्स पुट करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। याद रखो भाई, सारे फॉर्मूलाज है कि जमीन से जमीन, मतलब उसी हॉराइजॉन्टल लेवल से उसी हॉराइजॉन्टल लेवल के बीच की बात की जा रही है। बाकी जब करते हैं सम तो बेटर सम में आएगा, ठीक है ना, अप्लाई करते हैं। तो हम लोग सबके लिए ये एक केस स्टडी हो सकता है, ठीक है। लेट्स टेक इट एज अ केस स्टडी कि एक पर्टिकुलर केस ऑब्जर्व कर रहे हैं 2D मोशन की। बाकी सारी चीजें वाइप ऑफ करते हैं क्योंकि जगह लगने वाला है चीजों को समझने के लिए। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, अपना क्वेश्चन जो भी दिया जाता है उसका इमेज बनाया जाए। तो अपने क्वेश्चन को इमेज बनाना, मतलब ये इनिशियल स्पीड जिसे कहते हैं, इसे मार्क कर देना, ये गिवन हो गया। तो हम लोग 2-3 स्टेप्स एक साथ कर रहे हैं। अपने इमेज बना रहे हैं, अपने गिवन लिख रहे हैं, अपने क्वेश्चन लिख रहे हैं और सबको रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक, रिलेटेड फॉर्मूलाज भी ले रहे हैं। तो हम लोग इन 4-5 स्टेप को फटाफट एक साथ कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूं बट समझ चलना। तो ये पार्टिकल है जैसे फेंकने वाले, इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इस पत्थर को, इस बॉल को, ये फुटबॉल का बॉल हो, क्रिकेट का बॉल हो, जिसे फेंकने वाले किसी भी एंगल पर, ये एंगल का नाम दिया जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। ये जिस प्लेन में मोशन होगा, नोट करना, ये इस प्लेन को कहा जाता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मेरे इस वर्ड से तुम लोग को अगला नाम भी क्लियर हो जाएगा। आई गेस अभी तक अगर कोई प्रेट कर पाया तो अच्छा बात है, नहीं तो अब सुन लो। मोशन का नाम है, उसका जो मैंने ब्लैंक छोड़ा था ना, उसका एक और नाम है प्लेनर मोशन। भाई इमेजिन करो, अगर अपने बॉल को इस तरह फेंकते हैं तो ये इसी प्लेन पे रहेगा। अगर हम लोग बॉल को इस तरह फेंकते हैं अपने, तो वो इसी प्लेन पर रहेगा। अपने जिस भी प्लेन में फेंकेंगे ना, वो अपने प्लेन पर मेंटेन रहेगा। वो एक इमेजिन करो, एक शीट बना लो, वो शीट पे ही चलने वाला है, एक प्लेन पे ही चलने वाला है। जैसे अपने बॉल को अगर इधर फेंकेंगे तो ये इसी प्लेन पर रहेगा, ये अंदर या बाहर स्विंग नहीं कर जाएगा। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, अपने बॉल को जब भी फेंकेंगे कोई एंगल पर, वो उसी प्लेन पर रहेगा, प्लेन चेंज नहीं होगा, इसलिए का और नाम है इसका प्लेनर मोशन, ठीक है। तो जो भी हो, इस प्लेन को कहते हैं हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, सही। और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, क्या क्या ऑब्टेन करने को है। तो अब अपना ऑब्टेन करने को है कि भाई ये मान लो पार्टिकल यहां से जाके ऐसे यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है, तो ये जो दूरी कवर की गई है, इसे अपने नाम देते हैं आर स्टैंड्स फॉर रेंज। इसे फाइंड आउट करना है। जनरल क्वेश्चन होगा ना भाई कि ये बॉल कहां पे जाके हिट कर रही है, गिवन स्पीड और एंगल। मान लो एक बैट्समैन ने, जैसे मैंने कहा भाई युवराज ने मान लो एक छक्का मारा, या कोई भी एक बैट्समैन है, भाई कोहली मान लो एक छक्का मार रहा है, ठीक है। तो भाई जब छक्का मार रहा है तो उसके बैट की स्पीड क्या थी और वो किस एंगल पे मारा, उसके बेस पे ना बिना बॉल पहुंचे हम बैठ के जज करना चाह रहे हैं कि भाई ये क्या 6 होगा, कि कैच हो जाएगा बाउंड्री पर, कि क्या होने वाला है, ठीक है, अगर मिडल द बैट लग रहा है। तो भाई यू और थीटा अगर अपने को पता है, तो अपना ये रेंज क्या होगा, गिवन दीज टू, व्हाट इज द रेंज। ऑल्सो कितना हाईएस्ट हाइट तक ये जाने वाले हैं भाई, कितने हाइट तक ये जाने वाला है। इसे एच मैक्स को मतलब होता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक कीजिए भाई, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, समझ आ रहा है ना? सारी बातों को नोट कर रहे हैं जो क्वेश्चन हैं। तो अपना एक क्वेश्चन ये, आई होप रेंज पता होगा। रेंज क्या है? हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो एक और सवाल आएगा भाई, कितनी देर तक ये हवा में था, मतलब जब यहां से स्टार्ट हुआ और जब यहां पे जाके हिट किया, तो इस बीच के दौरान इंटरवल कितना था। तो इसे अपने कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने देख ले बॉल हवा में था से कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन सारे चीजों को आंसर करना है।
ये दो चीजें गिवन है, ये एक प्लेन में होने वाले से कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और हम लोग ने ऑलरेडी यहां पे रेफरेंस दे दिया है, ये x है ये y है, ये अपनी ओरिजिन हो गई। ठीक, ओरिजिन x y, पार्टिकल फेंका गया एक एंगल पर, इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, ये निकालना है, ये निकालना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। कहानी शुरू करते हैं। काफी सारी इंट्रोडक्शन वाली बातें हो गई हैं और आई गेस सब कुछ क्लियर। शुरू करेंगे काम करना। फाइन, आई होप लास्ट वाले वीडियो को सब लोग देख कर आए हो भाई। लास्ट वीडियो को बिना देखे मत आना इस वीडियो पर, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी और फिर एक कंफ्यूजन वाले स्टेट पर आ जाओगे वापस से। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। रेफरेंसेस बनाना हम लोग ने बना दिया है कि यहाँ पे किसे x कहते हैं किसे y कहते हैं। तो x का एक सारे चीज़ों को डेटा शीट बनाना है, एक y का डेटा शीट बनाना है। बताता मैं पीछे वीडियो में क्या करना होता है। स्टेप 1, ऐसे x ऐसे y लिखो पहले तो। ठीक, व्हाट इज अलोंग x, ये क्या है u cos, व्हाट इज y u sin। तो व्हाट इज द स्पीड अलोंग x, u cos थीटा। ठीक है भाई, रिजॉल्व कर रहे हैं ना, ये u है तो ये कितना है u cos थीटा ना, ये वाला कंपोनेंट क्या है u cos थीटा। व्हाट इज दिस कंपोनेंट u sin थीटा। तो लिख देते हैं ux u cos और uy की वैल्यू कितनी हो गई भाई u sin थीटा। भाई ax कितना है 0, भैया ay कितनी। अब बारी आती है, अगर अपने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे तब नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव बोलेंगे। तुम्हारा मन करे तुम ऊपर को नेगेटिव बोल दो, नीचे को पॉजिटिव बोल दो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी बच्चे ने पूछा कि सर जी हमेशा नेगेटिव होता है, नहीं। अरे भैया ये तो कन्वेंशन पर डिपेंड कर रहा है ना कि मोशन इन, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास, मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। याद है लास्ट वाले वीडियो में, मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। मतलब ये वाले 1D में मोशन और ये वाले 1D में मोशन दोनों आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इस मोशन का असर इस वाले पर नहीं जाएगा और इधर के मोशन का असर इस वाले पे नहीं जाएगा, है ना। तो अगर अपने इस लाइन की बात करें तो इसमें प्लस और माइनस साइन असाइन करना जरूरी है। तो अपने ऊपर को प्लस देते हैं, जनरली नीचे को माइनस देते हैं। ये बात हुई जनरली। तुम चाहो तो चीजों को उलट दो, ऊपर बोल दो माइनस, नीचे बोल दो प्लस। तब क्या लिखोगे, यहां लिखोगे माइनस यू साइन और यहां लिखोगे ay में प्लस जी। ऐसी कोई जरूरत की बात नहीं है कि भाई हमेशा जी को माइनस ही बनाना है। ठीक है, आंसर आई गेस। ओके, तो ay है माइनस जी इस केस में। मेरे कन्वेंशन में मैं ऊपर प्लस नीचे माइनस दे रहा हूं, उल्टा क्या करो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जैसे कहा था मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D, ये मन में बोलते रहना। इसके बोलने का मतलब ये हुआ कि इस वाले वेरिएबल पर तुम कुछ भी करो, कन्वेंशन प्लस माइनस बदलते रहो, और इस पर कुछ बदलो, इसका असर इस पर नहीं जाएगा, इसका असर इस पर नहीं आएगा। भैया दोनों में एक ही चीज कॉमन है, क्या, टाइम। दोनों मोशन एक ही बॉडी पर हो रही है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है ना जो आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है। देखो ये स्पीड कर क्या रहा है, इसे ये उसको ऊपर भी उठा रहा है, और ये स्पीड इधर वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसे आगे भी ढकेल रहा है। ठीक, अब अलोंग एक्स कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये अलोंग एक्स तो बढ़ता जाएगा, ये अलोंग एक्स बढ़ता जाएगा, ये अलोंग एक्स बढ़ता जाएगा, इसे अलोंग एक्स रोकने वाला कोई नहीं है। बट अलोंग वाई क्या है कि यहाँ पे जी काम कर रही है, तो जी क्या कर रहा है भाई, उसकी स्पीड को कमा रहा है, स्पीड को कमा रहा है। यहाँ पे स्पीड 0 हो गया, स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, हाँ है ना। समझो अलोंग वाई क्या है, अलोंग वाई जी काम कर रहा है। जो जी क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को बदल रहा है। बोल सकते हो वेलोसिटी बोल दो और अच्छा लगेगा। वेलोसिटी बदल रहा है बिकॉज जी नीचे काम करता है, वेलोसिटी घट रहा है घट रहा है घट रहा है, 0 हुआ, पर अभी भी जी नीचे काम कर रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो इमेजिनेशन में क्लियर ना हो ना, तो इमेजिन करो एक बॉल को ऊपर उछाले हो तुम और कोई धक्का मार दे सीधा, कैसा होगा ना, उछाले इसको तो बॉल ऊपर जा रहा है, स्पीड कम रहा है कम रहा है कम रहा है कम रहा है, कोई इसको धक्का इधर ही मार दिया। तो दो मोशन को ऐड कर दो ना, ये वाले मोशन को प्लस ये वाले मोशन को। भैया यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, पर ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कुछ इस तरह का मोशन बन जाएगा। मैं बात समझ में आ रहा है, बॉल को उछाले हो तो बॉल ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, प्लस ये कंपोनेंट भी डाल दी इस बॉल में। मतलब इस बॉल में दो बॉलों की आत्मा डाल दी गई है। एक बॉल बेचारा हॉरिजॉन्टल जा रहा था एकदम जमीन पर लेटते पुटते, है ना, एक बॉल को उछाला गया था, दोनों को मिक्स कर दो। समझ आ रहा है, अगर ये नेट समझ गए तो मतलब मोशन इन 2D समझ गए, बिकॉज जैसा मैंने कहा मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D, है ना। चलो आगे बात करते हैं। निकालना है Sx, अपने को पता है Sy। देखो भाई अब ना ये जो आगे जो हम लोग करने वाली दोनों गिवन है, अब हम लोग जो रखने वाले हैं ये कंडीशन है, समझना।
अगर मैं यहाँ पे एस वाई डालूँ 0, इसके मतलब क्या है भाई? इसका मतलब हम लोग जो भी टाइम या वेलोसिटी जो भी निकालना बाकी है इस मोशन के लिए, वो तब के लिए निकाल रहे हैं जब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 थी। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 कब थी? अगर ये अपना रेफरेंस है और ये मेरा y0 है, तो y0 एक बार इधर है, एक बार y0 इधर है, तो मेरे पास 2 टाइम आने वाला है जब मेरा sy 0 था। देखो भाई, मार्क करो, ये अपने कंडीशन मान लो डाल देते हैं 2 मीटर, लेट्स से 2 मीटर में पता नहीं कहां होने वाला है, लेट्स से 2 मीटर कहीं यहां पर है, तो मेरे पास वापस 2 टाइम आएगा जिस टाइम पर मेरा sy 2 मीटर था। मान लेते ये 2 मीटर है यहां पे कहीं पर, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने, तो मान ले इस जगह पर मेरा 2 मीटर होने वाला है, तो एक बार यहां से यहां पहुंचने वाला टाइम और फिर एक बार यहां से यहां, बिकॉज यहां पे भी अगर ये 2 मीटर है तो यहां पर भी यहां पे कहीं 2 मीटर हुआ होगा, तो इस sy को क्या रखोगे उसके अकॉर्डिंग टाइम और v आने वाला है। ठीक, शुरू करते हैं फिर। अगर अपने को पता लगाना है कितनी देर बाद बॉल जमीन पे वापस पहुंच रहा है, मतलब कितनी देर बाद वापस sy 0 हो रहा है, मेरी बात समझ आ रहा है? ये कंडीशन डाल रहे हैं अपने, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम और करस्पॉन्डिंग v आने को है, बात समझ आया? तो अपने निकालना क्या चाह रहे हैं, कितनी देर बाद वापस बॉल जमीन पर पहुंचेगा, तो अपने वो वाला टाइम फाइंड करना चाह रहे हैं। और ये टाइम दोनों के लिए कॉमन है भाई, ये दोनों के लिए कॉमन टाइम है, क्योंकि सिर्फ y मोशन नहीं हो रहा है, x मोशन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियसली y और x दोनों एक साथ हो रहा है। तो ये बॉल जब यहां पे जाके हिट कर रहा है, जब ये वाली बॉल यहां पे जाके हिट कर रही है, तो इस दौरान में x मोशन भी हो चुका है ना, y मोशन तो वही है। तो अपनी अगर टाइम निकालें, ये टाइम इसके लिए भी है, यूज करेंगे और काम हो जाएगा। ठीक, शुरू की जाए कहानी भाई। sy इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर माइनस क्यू, सीधा जी लगा देते हैं बिकॉज ए वाई है माइनस जी। तो यहां पर sy की जगह डालना है क्या, 0 फॉर द गिवन क्वेश्चन जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग टाइम फाइंड करना है जब जमीन में पहुंच रहा है, तो इसलिए sy 0 लगाया गया। तो t कॉमन लेंगे, यू वाई माइनस हाफ जी टी, तो भैया 2 टाइम आएगा, एक टाइम आएगा 0, दिख रहा है, दिस इंटू दिस इज 0, तो दिस इंटू दिस 0, अगर या तो ये 0 होगा या ये पूरा 0 होगा, और यू वाई माइनस हाफ जी टी मस्ट बी 0 implies, दिस implies, मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो दिस implies that t is equals to 2u/g। मैंने 1-2 स्टेप जंप किया भाई, इसे उस पर ले गया है ना, सिंप्लीफाई फटाफट कर लिया, और चाहो तो इस t को कैपिटल T लिख दो भैया। ये t इक्वल्स टू u/g क्या है, ये वो टाइम है, देखो भाई 2 टाइम आया, एक टाइम 0 आया, टाइम 0 कौन सा टाइम है, जब पार्टिकल यहां पर था, तो sy 0 2 बार है, एक बार टाइम 0 पे sy 0 है मतलब इधर, और अगली बार टाइम sy 0 कब है, यहां पर। तो पहला वाला टाइम तो इधर का आया, अगला वाला टाइम कब का है, इधर का आया। अरे एक होता है ना, जब भी अपने मोशन स्टार्ट करते हैं, मैंने पीछे वीडियोस में बताया है, तो स्टार्ट जब करते हैं तो अपने स्टॉपवॉच ऑन करते हैं, जब स्टॉपवॉच ऑन किए तब टाइम तो 0 था, और स्टॉपवॉच कब अपने ऑन किए, जब पार्टिकल जस्ट फेंक रहे हैं। देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग वाला टाइम 0 होता है, ये बात याद रखना। मेरे इस इक्वेशन वाइज भी चलो, तो जिस समय जिसे अपने यहां डाल रहे हैं, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वाला टाइम जो होता है वो हम लोग का टाइम 0 होता है जनरली। ये सारी बातें हम लोग करते आए हैं पीछे वीडियोस में, एक बार देख लेना, मुझे पता है कोई बच्चों ने नहीं देखा है तो देख लेना। तो इस समय, अगर इस समय की बात की जाए जब हम लोग जस्ट बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, ये अपना स्टार्टिंग टाइम है, अपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए, टाइम 0 रखेंगे इसको। तो भाई टाइम 0 पर भी sy 0 थी, और अगले बार sy 0 कब है, इस टाइम पर। तो अपना फॉर्मूला ये वाला है, चाहो तो उसको ऐसे लिख के रखो, चाहो तो इसे 2u sin थीटा, बिकॉज यू वाई की वैल्यू क्या है, u sin थीटा बाई जी रख दो। अच्छा, ये यू वाई क्या फील दे रही है पता है, ये फील दे रही है कि पार्टिकल को ऊपर जाके नीचे आने में ज्यादा टाइम तब लगेगा जब यू वाई ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा, एक बैट्समैन ना, अगर एक बैट्समैन बॉल को एक एंगल पे मारे, मतलब जितना फ्लैट मारे, तो चांसेस के टाइम ऑफ फ्लाइट कमती जाएगी। वही बैट्समैन उसी दम को, उसी स्पीड, उसी बैट स्पीड को पूरे वर्टिकल सीधा लगा दे, जो बॉल हालांकि वो खुद ही कैच कर लेगा, ठीक है, बेकार का बात है, मतलब से 6 मारना तो ऑब्वियसली उसे एक एंगल पे मारना पड़ेगा, पर उसे मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए फॉर द गिवन स्ट्रेंथ। उसे पता है उसके बैट की स्पीड 50 से बढ़ नहीं सकती, तो पर उसे चाहिए कि बॉल मैक्सिमम टाइम तक हवा में रहे, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में उड़ते रहे, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, उसे अपने बैट को पूरा सीधा ऊपर की तरफ एम करना पड़ेगा। देखो कैसे, यू वाई तभी बड़ा होगा ना, अगर अपने पूरे चीज़ को दम सीधा लगा दें
तो मेरा ये कॉम्पोनेंट बड़ा हो जाएगा और ये मैक्सिमम टाइम लगाएगा ऊपर जाके नीचे आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा शुड बी 1 एंड दिस इज लाइक 2u/g। एक तरह से मोशन ही मंडी हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब थीटा क्या हो? 90। ठीक, सारी बातें क्लियर? सारे छोटे छोटे चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम चाहिए तो अपने को बैट को पूरा वर्टिकली सीधा, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरह एंगल देखा जाए तो 90 है ना। एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना? 90। थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये हमेशा ना एंगल को लेकर थोड़ा क्लियरली बात करना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्योंकि अब मान लो अगर कोई बोल दे ऑप्शन एंगल विद द वर्टिकल बताओ, तो एंगल विद द वर्टिकल तो 0 है यहां पर, ये तो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 90 है ना। तो जल्दबाजी में ऐसी गड़बड़ी नहीं करना है। आगे क्वेश्चन क्या था अपना? रेंज बताना था। तो मैंने पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अब बारी आ रही है रेंज निकालने की। तो भैया रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज क्या है? डिस्टेंस अलोंग एक्स, मतलब एस एक्स है ना, ये वाली ना, इसे क्या लिखते हैं? आर मतलब रेंज। तो क्या होगा भाई? ये यू एक्स इंटू टी। समझ आ रहा बात? क्या है भाई? प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर कहां चला गया? ये 0 हो गया। और अच्छा, अपने ये कैपिटल टी यूज कर रहे हैं। क्यों कैपिटल टी यूज कर रहे हैं? बिकॉज ये वो वाली टाइम है जिस टाइम में पार्टिकल यहां पे जाके हिट कर रही है। तो जितने देर में पार्टिकल जब यहां पे हिट की, तो इस दौरान में कितना अलोंग एक्स डिस्टेंस कवर किया गया, वही तो अपना रेंज है। तो अपने यहां पर डाल देंगे यू एक्स की जगह, यू एक्स रहने देते हैं अभी के लिए, टी क्या है भाई? 2u/g, और ये वाली 0 होगी क्योंकि एक्सलेशन अलोंग एक्स तो है ही नहीं, एक्शन सिर्फ अलोंग y है, g ना। तो भाई ये अपना रेंज है। रेंज आज गया 2ux इंटू uy/g। ये फॉर्मूला ये फील देता है कि अलोंग एक्स का डिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर कोई बैट्समैन सीधा बैट को ऊपर उछाल दे तो ऑब्वियसली बॉल वहीं पे गिर जाएगा। वो अगर पूरा बैट फ्लैट मारे, मतलब 0 डिग्री पर, तो बॉल वहीं पे गिर जाएगा। तो क्या करना है? इस तरह मारना है कि x भी रहे और y भी रहे, मतलब x इंटू वाई का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए रेंज मैक्सिमम के लिए। फील लो इस बात की। फ्लैट 6 लंबा जाता है। अब बोलोगे लंबा नहीं जाता है, एक्चुअली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पर, उस पर्टिकुलर बैट स्पीड पर फ्लैट 6 ज्यादा लंबा जाता है। मतलब फ्लैट से में आ रहा है ना, जिसमें एंगल पूरी 90 भी नहीं है, पूरी 0 नहीं, कहीं बीच का एंगल है। ठीक है, और फील लेते हैं इसकी, बट अभी आगे। यू एक्स को भी अपने लिख सकते हैं यू कॉस थीटा, यू वाई को भी लिख सकते हैं यू साइन थीटा बाई जी। तो भैया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैथ्स वाले सर बताते होंगे भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग ने बेसिक मैथ्स में भी सीखा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 ए, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है, जिन बच्चों को नहीं पता चेक करो भैया। 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। मैं जी का साइज छोटा कर दूं तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। या तो ऐसे याद रख लो, ये फील देता है। अब इसमें थोड़ा फील कम है बट फॉर्मूला अच्छा है। ठीक है ना। जो भी हो, बातों को आगे बढ़ाते हुए पहले ये समझो कि ये रेंज मैक्सिमम कैसे होगा। तो अगर रेंज को मैक्स करना है तो देखो भाई, फॉर ए गिवन बैट्समैन या गिवन बॉलर या फिर गिवन थ्रोअर जो थ्रो करता है, उसकी हाथ की शक्तियां नहीं बदल सकते हो। तो अगर गिवन शक्तियां कांस्टेंट है, शक्तियां मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो ना स्पीड बदली जाएगी ना जी। देखो धरती माँ का प्रकोप, जी ग्रेविटी के संग तो कोई खिलवाड़ सोचना ही नहीं है, तो जी तो बदलेगा ही नहीं। अगर फॉर ए गिवन थ्रोअर हाथ की शक्तियां कांस्टेंट है तो यू नहीं बदलेगा। तो क्या बदल सकता है? साइन 2 थीटा। यह मैक्स टू मैक्स इतना होगा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो सकता है 1। तो जब ये मैक्सिमम होगा तब जो रेंज आएगा उसे अपने कहेंगे मैक्सिमम रेंज। बात समझ में आ रही है? और ऐसा जब होगा तो इसे मार्क किया जाए, तब एंगल कितना है? तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। हाँ या ना? 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45। तो इसे मार्क कर लो, कंडीशन फॉर रेंज। मैंने कहा ना, बैट्समैन जब बॉल को बहुत फ्लैट मारता है, ना 90 पर ना 0 पर, तो बीच का एंगल आ रहा है 45 पर। इस पर क्या होगा? मेरे एक्स और वाई दोनों में इफेक्ट जाने वाला है। अब अगर ऐसा कोई हिट हो जहां पे एक्स कंपोनेंट पूरा हो जाए पर वाई कंपोनेंट 0 हो जाए, है ना, तो भी दिक्कत है, तब भी बॉल जल्दी गिर जाएगा, बॉल हवा में रहेगा ही नहीं। अगर वाई कंपोनेंट कम करो तो क्या होगा? बॉल हवा में बहुत कम देर तक रहेगा, तो बॉल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, भले एक्स बढ़ा दिए। और अगर एक्स बढ़ा दिए और वाई नहीं रखे तो रेंज तो छोटा हुआ। उल्टा सोचो,
अगर x छोटा कर दिए और y बढ़ा दिए तो बॉल सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ रहा है। मैंने क्या बोला, इमेजिन करो मोशन इन 2D इज 1D + 1D। अगर x मोशन हो रहा है तो इसके पीछे x वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल है, और अगर y मोशन हो रहा है उसके पीछे y वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर बॉल को आगे बढ़ना है तो ऊपर भी जाना है और नीचे आना है और आगे बढ़ना है ना। तो ऊपर जाके नीचे आने में टाइम लगे उसके लिए uy बड़ा होना चाहिए, और आगे बढ़े उसके लिए ux होना चाहिए। तो मेरा बैट स्पीड अगर कांस्टेंट है तो अपने को ऐसे रखना है बैट को ताकि ux और uy दोनों पर एक अच्छा स्टैंडर्ड इफेक्ट जाए। ठीक, ये बात अगर क्लियर है तो रेंज पर कुछ स्पेशल केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जानना जरूरी लगता है मुझे। ठीक है, और मैं रेंज पर ही ऐसी बातें होना पॉसिबल है जो हम लोग बात नेक्स्ट करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पर उतना वेरिएशंस, उतना टाइप ऑफ क्वेश्चन की बातें हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, बट हाँ रेंज पर हम लोग बहुत तरह तरह की बातें कर सकते हैं। ये सारे बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है भाई, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है। हम लोग काफ़ी सारे छोटे छोटे स्पेशल केसेस और शॉर्ट ट्रिक्स सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तो अगर बात करें रेंज की फर्दर, तो रेंज के फॉर्मूला में क्या देखें, u² sin 2θ/g इस तरह देखो, या फिर 2ux × uy/g देखो इस तरह। मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर अपने सोचें कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉल को फेंकते हैं 10 डिग्री पर लेट से, तो इसके x कॉम्पोनेंट कितना है भाई, u cos 10, और y कॉम्पोनेंट क्या है इसका, u sin 10। चलो एक काम करो, अगले बार इसी बॉल को फेंको इधर के संग 10 डिग्री पर, तो इस बार y कॉम्पोनेंट क्या है, u cos 10, और ये x क्या है, u sin 10। फील लेना थोड़ा बात का, हॉरिजॉन्टल के संग एंगल बने 10 डिग्री या वर्टिकल के संग एंगल बने 10 डिग्री, मतलब वर्टिकल के संग 10 मतलब इधर के संग कितना है, 80 है ना। क्या होगा, यहां पर 2ux × uy है, तो भाई ux यहां पे क्या है, cos 10, और y क्या है, sin 10। यहां पे ux है, u sin 10, और y है u cos 10, बट दोनों का प्रोडक्ट ये क्या है, u² cos 10 sin 10, u² cos 10 sin 10, मतलब रेंज दोनों का सेम रहेगा। मतलब 10 डिग्री इधर हो या 10 डिग्री इधर हो, मतलब 10 डिग्री इधर हो या फिर 80 डिग्री इधर हो, बोल सकते हैं 10 डिग्री इधर, अगर इसको थीटा बोल दें तो इसे बोल सकते हैं 90 - थीटा जनरलिटी देने के लिए। तो जो रेंज थीटा एंगल पर आएगा वही रेंज 90 - थीटा पर आने वाला है। ये बात को समझना वापस से। अगर इस तरह तो एक और तरीका है समझने का, अगर अपने थीटा की जगह यहां 90 - थीटा डाल दें तो ये क्या होगा, sin 180 - 2θ, एंड sin 180 - 2θ इज लाइक सेकंड कोड्रेंट, और वापस 180 मतलब 2 × 90 डजंट चेंज, तो ये वापस sin 2θ आ जाएगा। बोलने का मतलब है जो रेंज थीटा एंगल पर आना है वही रेंज 90 - थीटा पर भी आना है, ये नोट कर लो। मतलब 10 डिग्री पर जो रेंज आएगा वही 80 डिग्री पर आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली x और y का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। अगर 20 डिग्री पे जो रेंज आएगा, मतलब 10 पर जो रेंज आएगा वही 80 पर आएगा, 20 पे जो रेंज आएगा वही 70 पर आएगा, 30 पे जो रेंज आएगा वही 60 पर आएगा, 40 पे जो रेंज आएगा वही 50 पर आएगा, है ना। तो एंड 45 पे जो रेंज आएगा वही 45 पे रेंज आएगा, इसलिए 45 एक यूनिक नंबर है और इसी पर हम लोग को मैक्स मिलता है। इस तरह भी सोच सकते हैं, समझ रहा ना, ये 10 तो u cos u sin, और अगर ये 80 तो इधर u cos इधर u sin, पर प्रोडक्ट सेम रहा। ठीक है, इस तरह से इन सारी बातों को क्लियर कर लेते हैं। अब कुछ बातें फटाफट आगे बढ़ाते हुए, टाइम कम बचा इस वीडियो के लिए भाई, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सबको। मेरी तरफ से फिर एक सबके लिए फटाफट क्वेश्चन भी है, चाहो तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, सब लोग पॉज करके एक बार ट्राई करना कि भाई एच मैक्स कैसे निकाली जाए। तो देखो भाई एच मैक्स का डिस्टेंस अलोंग y है, और देखो इस पॉइंट के बाद ना पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे vy क्या है, 0। तो जो निकालना होता है काइनेमैटिक्स में उसका करेस्पॉन्डिंग कंडीशन लिखा जाता है। ये बात समझना, अपने को निकालना है कि एच मैक्स क्या है। एच मैक्स मतलब क्या हुआ, sy मैक्स हमने पढ़ चुके हैं, मोशन इन 2D इज 1D + 1D। तो अगर अपने को y मोशन का बात करना है, y वाले डिस्टेंस का बात करना है, तो y की तरफ की सारी चीजों को बात करना होगा यहां पर, है कि नहीं। और हाईएस्ट है, मतलब यहां पे स्पीड अलोंग y 0 होगा, इसके बाद पार्टिकल और ऊपर नहीं असेंड किया, अब नेक्स्ट तो नीचे आने वाला है। ऐसे तो निकालते हैं ना, कोई बॉल को अगर वर्टिकली थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट हाइट कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट हाइट पर स्पीड 0 होता है। यहाँ पे वही बात, अपने फॉर्मूला लगाएंगे vy² = uy² + 2ay sy, समझ आ रहा है। तो vy डाल दोगे क्या, 0, बिकॉज हाईएस्ट हाइट है। uy अभी रहने दो, -2g sy, ये sy क्या है मेरा मैक्स वाला,
इसी को अपने अगले स्टेप में एच मैक्स लिख कर यू स्क्वायर वाई बाई 2g लिख सकते हैं। मैंने शायद ये बात एक्सप्लेन कर दी है कि एस वाई को अपने एच लिख रहे हैं, इसे इस पर ले गए और सॉल्व कर दिए। इसे ही लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कहे कि भाई यू वाई होता है यू साइन थीटा बाई 2g। मैंने जल्दी बताया बिकॉज आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये रहा फॉर्मूला। वापस एच मैक्स ज़्यादा ऊंचाई डिपेंड करती है भाई कि कितना ज़्यादा बड़ा वाई कॉम्पोनेंट है या थीटा कितना 90 के पास है। तो अगर कोई बोले एच मैक्स मैक्स कब होगा, जब थीटा 90 होगा। अपने इस तरह से याद रखेंगे। तो ये सारे बेसिक फॉर्मुलास, 3 बेसिक फॉर्मुलास थे भाई, क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और ये एच मैक्स। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं। अगले वाले वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग इन्हीं पर बेस्ड डिटेलिंग की जाएगी। ठीक है, ये सारा स्कूल लेवल कवर्ड। अब आगे अपने थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करेंगे ऊपर के लेवल की। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। एकदम मस्त वाले फील के संग चीजों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।